बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई इंसान फौत हो जाए उसके साथ तीन चीजें जाती हैं, जिनमें से दो चीजें वापस आ जाती हैं और एक चीज मैयत के साथ हमेशा बाकी रहती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतबउल मय्यिता सलासतुल, जब भी कोई इंसान फौत हो जाए तो उसके साथ तीन चीजें जाती हैं। फयरजिउ इस्नानी, उन तीन चीजों में से दो चीजें वापस आ जाती हैं। वयबका मअहु वाहिदुल, और फरमाया उन तीन में से एक चीज मैयत के साथ हमेशा बाकी रहती है। फरमाया फयतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, मैयत के साथ, मरने वाले के साथ उसके घर वाले उसको दफन करने के लिए उसकी कब्र तक जाते हैं। उसके माल को भी इबरत के लिए उसके साथ लेकर जाया जाता है और उसके आमाल भी उसके साथ जाते हैं। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, फयरजिउ इस्नानी, तीन चीजें साथ गई हैं, उनमें से दो चीजें वापस आ जाती हैं। अहलुहु व मालुहु, उसके घर वाले उसको दफन करने के बाद, उसे कब्र में लिटाने के बाद, उसकी कब्र पे मिट्टी डालने के बाद उसको छोड़कर वापस आ जाते हैं। उसके माल को जो साथ लेकर जाया गया था, उसके माल को साथ लेकर गए थे, दफन करने के बाद उसके माल को भी वापस ले आते हैं। फरमाया वयबका अमलुहु, उन तीन चीजों में से दो चीजें तो वापस आ गई, एक चीज फरमाया उसके साथ बाकी रहेगी और वो है उसका नेक अमल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये मुबारक फरमान है और सही बुखारी में ये हदीस मुबारका मौजूद है। इबरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये तीन चीजें बयान की हैं और इंसान सारी जिंदगी इन तीन चीजों पर ही मेहनत करता है। माल कमाने पर मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपने घर वालों पर इंसान दिन रात मेहनत करता है। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर इंसान आमाल पर भी मेहनत करता है, अपनी आखिरत के लिए आमाल भी जमा करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेहनत तो इन तीन चीजों पर होती है, लेकिन जो पहली दो चीजें हैं, माल है, घर वाले हैं, इंसान की ज्यादा मेहनत इन दो चीजों पर होती है, जबकि ये दो चीजें सिर्फ इंसान की जिंदगी में उसके साथ हैं। उसका माल सिर्फ उसकी जिंदगी तक साथ है, उसके घर वाले उसकी जिंदगी तक उसके साथ हैं, जबकि मेहनत इन दो चीजों पे इंसान ज्यादा करता है। दिन रात माल की फिक्र, दिन रात दौलत की फिक्र, दिन रात अपने घर वालों की फिक्र। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीजें इंसान की दुनिया ही में बाकी रह जाती हैं। न उसका माल कब्र में उसके साथ जाता है, न उसके घर वाले कब्र में उसके साथ जाते हैं, न मैदान महशर में उसका माल उसके साथ होगा, न उसके घर वाले मैदान महशर में उसके साथ होंगे। आपने फरमाया इन तीन चीजों में से एक ही चीज ऐसी है जो जिंदगी में भी इंसान के साथ है, कब्र में भी उसके साथ है, हिसाबो किताब के वक्त भी उसके साथ है, और जब जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा उस वक्त भी वो इंसान के साथ ही होगी। फरमाया वो इंसान के नेक आमाल हैं जो कभी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उसके साथ ही रहते हैं, हमेशा उसकी हिफाजत के लिए होते हैं। जबकि आमाल पर हमारी मेहनत कम होती है। नमाज इंसान के साथ हमेशा रहेगी, नमाज में हमारी गफलत है, कुरान की तिलावत इंसान के साथ हमेशा रहेगी,
तिलावत में हमारी गफलत है, तस्बीहात, जिक्र व अज़कार, आमाल सालिहा ये इंसान के साथ हमेशा बाकी रहेंगे, लेकिन उन पर हमारी मेहनत इंतहाई कम है। इसलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इन तीन चीजों पर मेहनत तो करता है, लेकिन इनमें से एक चीज इंसान के साथ बाकी रहती है, बाकी दो चीजें उसकी दुनिया में ही उससे अलग हो जाती हैं, आखिरत में सिर्फ उसके आमाल ही उसके साथ जाते हैं। बाकी ये दो चीजें माल है और उसके अहले खाना हैं। अगर उनका इस्तेमाल सही किया जाए, ये बात भी बड़ी काबिल तवज्जो है कि माल इंसान का वापस आ जाता है, इस बात को भी समझ लीजिए। अहले अरब की ये आदत थी कि वह मैयत के साथ उसके जो माल उसने जो जमा किया होता, जो दिरहम हैं, जो दनानीर हैं, जो सोने और चांदी के सिक्के होते, उनको वो कब्रिस्तान साथ लेकर जाते थे और मैयत को दफन करके फिर वापस ले आते थे। हमारे यहाँ तो इसका रवाज नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले अरब की हालत के मुताबिक ये बात फरमाई थी कि माल भी साथ जाएगा, घर वाले भी साथ जाते हैं, अमल भी साथ जाता है, लेकिन दो चीजें वापस आ गई और उसका अमल उसके साथ बाकी रह जाता है। अगर माल और घर वाले उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए तो वो अच्छा बर्ताव भी इंसान के अमल में शामिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे इंसान ने माल कमाया, उसको सदके में लगाया, खैरात में लगाया, हज में लगाया, उम्रे में लगाया, बेवाओं की मदद करने में लगाया, यतीमों का सहारा बना, तो अब उसका ये माल जो उसने खर्च किया है, ये खर्च करना उसके अमल के अंदर शामिल हो गया है। तो जो माल उसने नेक कामों में खर्च कर दिया तो वो खर्च करना उसके अमल के अंदर शामिल हो गया और अल्लाह पाक उसको उसका अजर अता फरमाएंगे। इसी तरह घर वाले हैं, वो उसके साथ तो नहीं जाते, अगर घर वालों के साथ बर्ताव अच्छा हो तो उसका वो बर्ताव उसके नेक अमल में शामिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे माँ की खिदमत करना, तो उसकी जो खिदमत है वो इंसान के नेक आमाल में शामिल हो जाती है। माँ तो कब्र में साथ नहीं जाती, लेकिन माँ के साथ जो अच्छा बर्ताव है वो इंसान की कब्र में साथ जाता है। बाप साथ कब्र में नहीं जाता, लेकिन बाप के साथ अच्छा बर्ताव वो इंसान के अमल में शामिल होकर उसके कब्र में साथ जाता है। भाई इंसान के साथ कब्र में नहीं जाता, लेकिन अगर भाई के साथ रवैया अच्छा रखा, भाई के साथ मोहब्बत का बर्ताव किया, तो ये उसका अमल बन गया और ये नेक अमल उसके साथ कब्र में उसके साथ चला जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं, दो तो दुनिया में बाकी रह जाती हैं। हाँ, अगर उन दो का इस्तेमाल सही हो, उन दो के साथ दुनिया में मामला सही हो, तो वो इंसान के अमल में शामिल होकर क़यामत के दिन उसको फायदा पहुंचाएंगे। तो मेरे भाइयों, जो चीज हमेशा बाकी रहने वाली है उस पे मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, अमल पे मेहनत ज्यादा करें, क्योंकि अमल इंसान के साथ हमेशा साथ रहेगा। अल्लाह पाक हमें आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारे आमाल की हिफाजत फरमाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं।